तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समरस्लैम 2024 से। तो भाई समरस्लैम 2024 बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है एंड सोलो सिकोआ भाई यहाँ पे चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बेसिकली कहने का मेरा मतलब है कि कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाएंगे सोलो सिकोआ, मतलब कि सोलो सिकोआ की चांदी है एंड अभी सोलो सिकोआ काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर है। अभी WWE इसको और ज़्यादा प्रूव करती है। अगर आप ट्विटर पर हो, आप जाओगे हैशटैग लगाओगे ऑफिशियल समरस्लैम का, तो आपको वहाँ पे समरस्लैम के हैशटैग के बगल में सोलो सिकोआ की इमोजी देखने को मिलेगी। अब ये पहली बार नहीं है, WWE बहुत टाइम से ये चीज़ करते आ रही है, लेकिन शायद लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सोलो सिकोआ यहाँ पे होने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे सोलो क्यों है भाई, इसमें तो कैरिज्मा ही नहीं है, ये ओवर पुश्ड है, अपनी फैमिली की वजह से यहाँ पे आ गया। इसके जगह ड्रू मैकिंटायर को होना चाहिए था, CM पंक को होना चाहिए था, तो कोडी को होना चाहिए था, नहीं तो समरस्लैम का लोगो होना चाहिए था। लोग अपना अपना कंप्लेन कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग भाई बहुत अच्छा है सोलो सिकोआ यहाँ पे, अच्छी बात है। हमें पता है कि सोलो सिकोआ ही मेन अट्रैक्शन है भाई समरस्लैम के लिए, उनके वजह से ही तो रोमन रेंस वापस आने वाले हैं, तो सोलो सिकोआ का यहाँ पे होना बनता है। एंड WWE ने डाला भाई तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। अब कुछ कह रहे हैं भाई कि क्या पता सोलो सिकोआ चैंपियन बन जाए, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, बट ऐसा होता तो आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा सरप्राइजिंग होती। ट्रिपल एच एरा के अंदर सरप्राइजेस हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता तो एक्चुअली में कुछ मज़ा तो आता भाई, लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा होने नहीं वाला है। सोलो सिकोआ समरस्लैम के ऑफिशियल हैशटैग में लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इसके ऊपर मेल्टडाउन चालू है भाई कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। फिलहाल भाई समरस्लैम की तरफ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाइप बढ़ते जा रही है। एंड अभी आपकी हाइप लेवल्स क्या है भाई, कितने एक्साइटेड हो आप, कमेंट करके बताना। आउट ऑफ 10 मैं कमेंट पिन कर दूंगा, उसके नीचे आप रिप्लाई करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। तो भाई जेकब फाटू ने सोलो सिकोआ को थैंक्स कहा है, पता है किस चीज़ के लिए, मैं आपको बताता हूँ। जेकब फाटू ट्वीट करते हैं, आप ट्वीट देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। कहते हैं यहाँ पे फाटू, थैंक यू सोलो फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर माई फैमिली। कहते हैं सोलो सिकोआ को थैंक यू उन सारी चीज़ों के लिए जो कि सोलो सिकोआ ने इनके परिवार के लिए करी है। बेसिकली ये रोमन रेंस वाली बात है भाई। आपको मालूम है कि रोमन रेंस थे प्रोवाइडर, वो क्लेम करते थे कि वो हैं प्रोवाइडर एंड वो फैमिली को प्रोवाइड करते हैं। तो वही यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा है। जेकब फाटू ट्वीट करके सोलो को थैंक यू कहते हैं कि तुमने मेरे फैमिली के लिए जो कुछ भी करा है उस सब के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगा। तो भाई काफ़ी लॉयल दिख रहे हैं जेकब फाटू सोलो सिकोआ के लिए। एंड इससे पहले भी इन्होंने कुछ ट्वीट करा था, वो आए दिन करते रहते हैं अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए। पता नहीं भाई इतने क्या डेस्परेट हैं जेकब फाटू अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, हो सकता है चोर की दाढ़ी में तिनका हो, ऐसा हो सकता है। अभी के हिसाब से भाई जेकब फाटू वापस से अपनी लॉयल्टी प्रूव करते हैं एंड टामा टोंगा जितना नहीं बोलते हैं, जितना टोंगलवा नहीं बोलते हैं, जेकब फाटू उससे कई ज़्यादा ट्विटर पर अप्रिशिएट करते हैं सोलो सिकोआ को एंड उससे कई ज़्यादा ट्विटर के ऊपर सोलो सिकोआ के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करते हैं। बाकी टोंगलवा तो भाई टेलीविजन पे भी नहीं बोलते हैं, सोशल मीडिया तो छोड़ ही दो, वैसे सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए उनको, वहाँ पे भी नहीं बोलते हैं। तो टोंगलवा का कुछ ऐसे ही भाई, एंड मैं इसी चीज़ का फ़ैन हूँ, टोंगलवा इज़ द बेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जेकब फाटू थैंक्स कहते हैं सोलो सिकोआ को उन सारी चीज़ों के लिए जो कि जेकब फाटू के फैमिली के लिए सोलो ने करी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। तो जॉन सीना आने वाले हैं सिम्पसन्स के अंदर। सिम्पसन्स को आप जानते होंगे, ये कार्टून या ये एनिमेटेड सीरीज इसीलिए फेमस है बिकॉज इनकी प्रेडिक्शंस बहुत वाइल्ड होती है एंड कमाल की बात है कि इनकी प्रेडिक्शंस सही भी होती है, तो इसके लिए फेमस है सिम्पसन्स। अगर आपने देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही होगा। अब इसका 36वां सीजन आने वाला है, 36 सीजन, एंड इसका प्रीमियर जब होगा तो उसके एपिसोड 1 में, सीजन 36 के एपिसोड 1 में जॉन सीना होने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भाई क्या डिटेल्स है क्या नहीं, कैसे आएंगे जॉन सीना कैसे नहीं आएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जॉन सीना होने वाले हैं। कहा जा रहा है वैरायटी की तरफ से, जॉन सीना विल बी मेकिंग अ स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस इन द सिम्पसन्स सीजन 36 एपिसोड 1 बार्ट्स बर्थडे। अदर गेस्ट ऑन द ओपनर इंक्लूड फॉर्मर सिम्पसन्स राइटर कॉनन ओब्रायन, डैनी डेविटो एंड टॉम हैंक्स। तो कहा जा रहा है कि जॉन सीना सीजन 36 के एपिसोड 1 में प्रेजेंट होने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं। अब वो किस तरीके से होंगे वो तो देखो बाद में पता चलेगा। वैसे तो मैं नहीं देखता भाई सिम्पसन्स, मैंने कभी भी अगर सिम्पसन्स के बारे में कुछ देखा है तो यही देखा है कि इनकी कौन सी प्रेडिक्शन सही हुई गलत हुई। आपने सिम्पसन्स देखा है या फिर नहीं, कॉमेंट करके बताना। बाकी क्या आपको लगता है कि सिम्पसन्स के अंदर ऐसी कोई प्रेडिक्शन होगी कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनेंगे? क्या पता भाई सब कुछ हमें देखने को मिल जाए। ऐसा अगर होगा तो समझ लेना भाई कि वो चीज़ पक्का होने वाली है, बिकॉज सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE के सबसे शॉकिंग मोमेंट को लेके। बेसिकली 2024 के सबसे शॉकिंग मोमेंट को लेके बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी तक 2024 में सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा रहा WWE का, WWE के ही हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूँ। WWE ने बताया है कि डैमियन प्रिस्ट का मनी इन द बैंक कैश इन करना रेसलमेनिया 40 के अंदर एंड उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन बनना, ये सबसे शॉकिंग मोमेंट था एटलीस्ट अभी तक का 2024 के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे WWE हैव नेम्ड डैमियन प्रिस्ट कैशिंग इन मनी इन द बैंक
एट रेसलमेनिया एज द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ 2024 सो फार, अभी तक के लिए। अब इसके बाद कुछ और हो सकता है, आपने वो देखना होगा, क्या पता है WWE रोमन रेंस के रिटर्न को मोस्ट शॉकिंग में डाल दे। लेकिन हाँ, ये शॉकिंग तो था, मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लोग यही कह रहे थे कि भाई इसका कैसिन फेल होगा, लेकिन कैसिन सक्सेसफुल हुआ, ये टाइटल जीत भी गए, चैंपियन भी बन गए एंड टाइटल रिटेन भी करते गए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इनकी रेन बहुत ही अच्छी चल रही है, मैं तो इनको काफ़ी ऊपर रैंक करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी बेस्ट चैंपियन है WWE के डैमियन प्रिस्ट, एंड मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आपके हिसाब से इनकी रेन अभी तक कैसी रही, कमेंट करके बताना। एंड आपके अकॉर्डिंग 2024 का अभी तक का, ये जुलाई एंड तक का सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा था, कमेंट करके बताना। क्या आपको लगता है कि WWE ने इससे भी ज़्यादा कुछ शॉकिंग करा है इस साल, वो आप लिख के बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कोडी रोड्स का रॉयल रंबल जीतना वो ज़्यादा शॉकिंग था, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे लग रहा था CM पंक जीतेंगे, CM पंक नहीं जीतेंगे तो शायद रॉक आके जीत जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन कोडी रोड्स बैक टू बैक दूसरे साल रंबल जीतते हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। आपके हिसाब से भाई क्या था, कौन सा सेगमेंट था या फिर कौन सा मोमेंट था जो कि सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि समर स्लैम की एंडिंग को लेके। तो डच मेंटल कमेंट करते हैं भाई कि समर स्लैम के एंड में पॉसिबली क्या हो सकता है, रोमन रेंस को लेके, पॉल हेमन को लेके, सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स को लेके। तो वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। समर स्लैम काफी करीब आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है निकल के सामने, तो सब कुछ आपको अगर सबसे पहले जानना है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए एंड आप तुरंत WWE की अपडेट्स, जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, सब कुछ सुन पाओ, समझ पाओ। अब आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो भाई डच मेंटल कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग रिटर्न तो होगा समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस का, लेकिन रोमन से पहले पॉल हेमन वापस आएंगे। एंड पॉल हेमन मैच खत्म होने के बाद नहीं, बल्कि मैच के दौरान ही आएंगे, यानी कि सोलो कोडी के मैच के दौरान ही आएंगे। ये कहते हैं कि सोलो कोडी का मैच चल रहा होगा, सोलो को अपर हैंड मिल जाएगा, एंड जब सोलो सिकोआ जीतने वाले होंगे मैच को, रेफरी पिन कर रहा होगा, तभी आएंगे पॉल हेमन एंड ओल्ड ब्लड लाइन मूव अप्लाई करेंगे, यानी कि रेफरी को ड्रैग करके रिंग के बाहर निकाल देंगे। इससे सोलो सिकोआ हो जाएंगे डिस्ट्रैक्ट एंड कोडी रोड्स इस मौके का फायदा उठा के अपने फिनिशर क्रॉस रोड्स को अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद सोलो सिकोआ को पिन कर देंगे। तो ऐसे में होगा कुछ ऐसा कि पॉल हेमन की वजह से इनडायरेक्टली कोडी रोड्स की हेल्प हो गई एंड डायरेक्टली सोलो सिकोआ को कॉस्ट कर दिया पॉल हेमन ने। अब इसके बाद आपको मालूम है भाई, फ्रस्ट्रेटेड होंगे सोलो सिकोआ, ऑब्वियसली पूरी ब्लड लाइन घेर के खड़ी हो जाएगी पॉल हेमन को, एंड तभी आएंगे पॉल हेमन के सेवियर रोमन रेंस। ऐसा कहना डच मेंटल का। बेसिकली ये कहते हैं कि मैच में सोलो सिकोआ को हराने में कहीं ना कहीं पॉल हेमन का रोल हो सकता है, बिकॉज इनको नहीं लगता है कि सोलो सिकोआ को कोडी रोड्स क्लियर हराएंगे, बिकॉज उनके साथ ब्लड लाइन भी होने वाली है। तो पॉल हेमन कॉस्ट करेंगे, लेकिन इस बार पॉल हेमन पर अटैक नहीं हो पाएगा। इस बार रोमन रेंस होंगे जो कि उनके सेवियर बन के आएंगे एंड बचा लेंगे भाई अपने वाइज मैन पॉल हेमन को। तो एक अच्छी बुकिंग है। अब क्या आप ये देखना चाहोगे, कमेंट करके बताना। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि अलग अलग तरीके से भाई लोग अपने अपने आइडियाज पिच कर रहे हैं। WWE के पास बहुत सारे ऑप्शन है, 50 ऑप्शन तो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कई सारे ऑप्शन से WWE किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस लग रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बताना भाई किस तरीके से समर स्लैम के एंडिंग को बुक करना चाहिए। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।